नमस्ते सभी को। ये अपयश बबुआ है। ये बहुत एक्सपोज करता है, बस एक्सपोज के नाम पे कुछ नहीं करता है। सीरीज बनाई है इसने आर्य समाज का वेद भाष्य के खंडन में। उसमें इसका लॉजिक देखो, मतलब एक तरफ ये आर्य भाष्य रखेगा, दूसरी तरफ ये अपने पोप जी लोगों का भाष्य रखेगा, ठीक है, और सबको मिलाएगा। और एक तरफ ये आर्य भाष्य को मिला के ये साबित करेगा कि देखो किसका भाष्य सही है, आर्य समाज का भाष्य तो गलत है ना। मतलब अपना टट्टी कूड़ा कबाड़ा भाष्य को तुम कंपेयर करते हो आर्य भाष्य से, और फिर आर्य भाष्य को गलत प्रूफ कर देते हो, मतलब सर्टिफिकेट दे देते हो कि आर्य भाष्य गलत है ना, अपने हिसाब से। मतलब ये तुम्हारा लॉजिक है खंडन करने का। ये ये लॉजिक है इन निब्बों का, ये हाल है इन गधों का। लॉजिक देखो ना, बस लॉजिक देखो, तत्व तत्व ज्ञान देखो इन लोगों का। भाई आर्य भाष्य को ये लोग किससे खंडन करेंगे? पोप भाष्य से। अपना सो कॉल्ड वैद भाष्य से खंडन करेंगे ये वेद भाष्य का है। और ये आक्षेप लगा रहा है अभी फिर से कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने मायावी का अर्थ बहुत जगह अलग अलग किया है। अरे भाई, भाष्यकार है वो। तुमसे ज्यादा ना भाष्य करना उनको आता था, और तुमको तो भाई घंटा कुछ नहीं आता है। तुम्हारे लोगों को ना भाष्य करने आता था, ना कुछ सही से पढ़ने आता था, है। तभी तो बन गए ना भेड़ चाल चलने वाले साढ़े के साढ़े। तुम्हारे परंपरा में, तुम्हारा परंपरा ही भेड़ चाल पे बना है पूरा, तथाकथित परंपरा है। ये बकलोली जो पेलते हो अपने वीडियो में, महर्षि दयानंद सरस्वती तो करने में एक्सपर्ट थे। ब्राह्मण ग्रंथों का एक एक मिनट में भाष्य करते थे वो। तुम लोग क्या समझते हो भाई? ग्रामर के इतने बड़े विद्वान थे तुम्हारे विशुद्धानंद। टिड्डल स्वामी जो था तुम्हारा विशुद्धानंद, उसको काशी शास्त्रार्थ में रुला दिया था, तो कैसे बोला था? अरे हमको विलंब होता है, हम जाते हैं। कैसे भाग गया था? है वैसे ही तुम भी भागते हो। देखो, बात यहाँ से कंटिन्यू होती है कि महर्षि दयानंद कर रहे हैं वेदों का भाष्य, ठीक है। अब भाष्य करते वक्त प्रकरण अनुसार, मतलब वहां जो विषय चल रहा है, विषय अनुसार जो अर्थ करना है, वेदांगों के अनुकूल, ब्राह्मण ग्रंथों के अनुकूल, उपनिषदों के अनुकूल क्या भाष्य करना है, वो बेटर जानते थे तुमसे। तुम्हारे तरह मतलब तुम किसको अपने से कंपेयर कर रहे हो? वो व्यक्ति जो एक महाविद्वान पंडित, जो तुम्हारे काशी के विद्वानों को घुटने टिकवा दिया, भगवा दिया, जो भाग रहे हैं कि हमको विलंब होता है, जवाब दिए बिना भागते हैं, जो उनको भगवा रहा है, और तुम जो उनके पैरों के धूल के बराबर नहीं हो, तुम आके कहते हो कि गलत भाषा किया है। भाई यहाँ पे श्वेताश्वतर उपनिषद अध्याय 4 मंत्र 10 पढ़ ले भाई मेरे। यहाँ पे देख, माया का अर्थ प्रकृति भी बोला है, ठीक है। फिर ये भी हमने दिखाया हुआ है निघंटू अध्याय 3 खंड 9 में कि माया का अर्थ ज्ञान ही होता है। माया इत्येकादश प्रज्ञान मानी है। ये प्रमाण हमने दिखाया ना कि माया का बहुत अर्थ होता है, माया के बहुत सारे अर्थ होते हैं। जैसे उपनिषदों में बताया, उपनिषदों में है भाई ब्रह्म के बहुत सारे अर्थ हैं, जैसे उसी प्रकार माया के भी बहुत सारे अर्थ है, इंद्र के भी बहुत सारे अर्थ है। अब भाष्यकार वो है, विषय अनुसार क्या करना है भाष्य, वो उनको पता होगा तुमसे बेहतर, ठीक है। शॉर्ट बना देते हो जो मंद बुद्धि के तरह, जबरदस्ती, मतलब अपना मूर्खता का प्रदर्शन करते हो, लोगों को परेशान करने के लिए जबरदस्ती दुष्प्रचार जो करते हो, बदनामी जो करते हो, एंटी वैदिक काम करते हो, वेद निंदा का काम करते हो, जो तुम ऋषि द्रोही पापी मलेच्छ, ये बंद कर दो। लिटरली कह रहा हूं, कोई फल, किसी चीज, इससे कोई फायदा नहीं होगा तुमको। उल्टा तुम और नीचे गिरते जाओगे, और तुम्हारी बर्बादी होगी, तुम और मूर्ख होते जाओगे। लिख के ले लो ये बात, और मूर्ख होते जाओगे। तुम्हारा बुद्धि का स्तर जितना गिर रहा है ना, और गिरता जाएगा, और गिरते रहेगा तुम्हारा बुद्धि का स्तर। ये पहले तो जड़ बुद्धि थे ही तुम, और जड़ बुद्धि हो चुके हो अद्वैत में घुस के। क्या ही कह सकते हैं और तुम्हारे लिए। माया का अर्थ बहुत होता है बबुआ, बहुत अर्थ होता है। अब
विषय अनुसार क्या भाष्य करना है, महर्षि दयानंद को बेटर पता था सबसे। तुम्हारे लोगों को तो भाष्य करने भी नहीं आता था, तथाकथित पारंपरिक लोगों को। घोड़े का लिंग लेने का मतलब प्रवचन देते थे अपने वेद भाष्य में तुम्हारे लोग। क्या बात करते हो यार तुम, है। नमस्ते सभी को।